अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और आज की रेसिपी है मुतंजन। काफ़ी लोगों ने पूछा था मुतंजन कैसे बनता है, क्या जर्दा और मुतंजन एक जैसे बनता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुतंजन जो है वो अलग तरीके से बनता है और जर्दा अलग तरीके से बनता है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और मैंने चावल को, जो सेला चावल होता है, और ये तकरीबन 1.5 किलो चावल है मेरे पास, भिगो दिया था 6 घंटे पहले। और अब जो है मैंने उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है। और जब बॉईल कर रही हूँ तो इसमें आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें ये छोटी इलायची है, लौंग है और बादियान के फूल, और साथ साथ 2 चम्मच नमक। ये इसको आपको हाफ डन नहीं करना है, कोई कनी नहीं छोड़नी है, कुछ नहीं करना है, इसको पूरा पका देना है। और उसके बाद हम इसका पानी ड्रेन आउट कर देंगे। ये 3 फूड कलर मेरे पास है, ठीक है। इसमें हम डालेंगे थोड़ा गर्म पानी, अब ये गर्म पानी डालने के बाद एक में हम डालेंगे ग्रीन कलर, एक में हम डाल रहे हैं रेड कलर, में हम डालेंगे येलो कलर। ठीक है, ये 3 कलर्स हमारे पास आ गए हैं। अब इसमें हमें ऐड करना है चावल। 3 चम्मच चावल जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मिर्ची को मैंने चूल्हे पे रख दिया है और अब इसमें हम पानी डाल रहे हैं। इस 2 कप पानी में आपको शक्कर ऐड करना है। वैसे तो लोग ये करते हैं कि अगर 1 किलो या 1.5 किलो चावल है तो बिल्कुल बराबर मिकदार की शक्कर डाल दें, लेकिन मुझे मीठा इतना नहीं पसंद है, ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा मीठा खाया जाता है, तो मैं उसकी आधी मिकदार डालूंगी। तो ये 2 कप शक्कर है, इसमें मैंने इसको डाल दिया, और ये आधा 2.5 कप शुगर जो है वो मैंने इसमें डाल दिया। अब करना क्या है, अब सिर्फ इस शक्कर के मेल्ट होने का मुझे इंतज़ार करना है। कोई शीरा नहीं बनाना, किसी किस्म का कोई तार नहीं बनेगा। फ्लेम मैंने हाई रखा हुआ है, बस ये शक्कर पिघलेगी और हम इसमें चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। चल हम मिलते हैं, शक्कर पिघल जाए उसके बाद। अब शक्कर पूरी मेल्ट हो चुकी है। इलायची है 4 से 5 अदद, वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और इसके साथ साथ केवड़ा एसेंस। अब इसमें हम एक काम और करेंगे, ये थोड़ा सा लेमन जूस है, 2 से 3 खतरे ये मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि शुगर में क्रिस्टलाइजेशन ना हो। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें चावल ऐड कर देंगे। आपने देखा होगा मैं थोड़ा थोड़ा करके चावल डाल रही हूँ, मैंने इकट्ठे सारे चावल नहीं डाले ताकि मैं इसको इजीली मिक्स कर सकूँ। ये देखिए, ये बीच में आपको पानी नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं कैमरा क्लोज करती हूँ, देखें ये पानी नज़र आ रहा है। चावल को आप कोने पे करते जाएं और इसको उस वक्त तक कुक करना है जब तक ये पानी पूरा का पूरा खुश्क ना हो जाए। ठीक, मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब तक ये पानी ड्राई हो जाए। जी ये देखिए, ये बिल्कुल मैंने चावल में शक्कर का जो पानी था वो पूरी तरीके से ड्राई हो गया। ठीक है, वे चावल हमारे हैं वो हम डालेंगे। अच्छा, इसका पानी मैंने ड्रेन आउट कर दिया। आपको ये बिल्कुल इसी तरीके से रखना है। किशमिश है, पिस्ता है, बिल्कुल इसी तरीके से रखना। किशमिश है, पिस्ता है, बादाम है, और ये ड्राई खोपरा है। ये सब चीज़ें इसमें हमें ऐड कर देनी है। मेरे पास खोया सही, ये फीका खोया है। फीके खोए के साथ साथ मैं कलाकंद का इस्तेमाल करूँगी, और कम था तो मैं कलाकंद का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आ गई अशरफियाँ, और ये ऑलमोस्ट 2 कप घी है जिसको मैंने मेल्ट किया है, मेल्ट करके ठंडा कर दिया है। ये बिल्कुल तैयार है। 5 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे, पहले तेज़ आंच और फिर थोड़ी धीमी आंच। 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसको आप कवर कर दें और इस तरह से ढक्कन को कपड़े से लगा लें। ये देखिए क्या ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त यहाँ पर है। अच्छा, इसको इस तरह से मिक्स मत कर दीजिएगा, इसको बहुत हल्के से। और ये मुतंजन तैयार हो गया। इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अम्मी की रेसिपी याद रखिएगा, क्योंकि यही है राज होम शेफ बनने का। खुदा हाफिज़।